नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत ज्ञान के पहलू फैक्ट्स ऑफ नॉलेज का अध्ययन करेंगे। ज्ञान की प्रकृति को समझने के बाद अब यह जानना भी जरूरी है कि ज्ञान के कितने पहलू फैक्ट्स हैं। अगर बात करें तो विस्तृत रूप में ज्ञान के दो पहलू होते हैं, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज और विशिष्ट ज्ञान स्पेसिफिक नॉलेज। अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान के पहलू तो फैक्ट्स ऑफ जनरल नॉलेज, इसके दो पहलू मुख्यतः बताए हैं। प्रागुण-भावित ज्ञान ए प्रायोरी नॉलेज और प्रायोगिक ज्ञान एम्पेरिकल नॉलेज। इन सभी का अध्ययन हम बाद में विस्तृत रूप में करेंगे। सबसे पहले हम इसके मुख्य पहलुओं को जान लेते हैं। सामान्य ज्ञान के प्रकारों के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन वेस्टर्न फिलॉसफी में इसका विस्तृत विवेचन किया है, जिसको उपनिषद और ज्ञान के पहलू उपनिषद एंड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, और दूसरा श्रीमद् भागवत गीता और ज्ञान के पहलू श्रीमद् भागवत गीता एंड फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। जैन दर्शन और ज्ञान के पहलू जैन फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। न्याय दर्शन और ज्ञान के पहलू जस्टिस फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। सांख्य दर्शन और ज्ञान के पहलू सांख्य फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। इसके बाद में है ज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है आत्मवचनात्मक एवं अधिकारात्मक ज्ञान, टेस्टिमनी और ऑथोरिटेटिव नॉलेज, ऐन्द्रिक नॉलेज या ऐन्द्रिक ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज, तार्किक ज्ञान, रीजनिंग नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान स्पेसिफिक साइंटिफिक नॉलेज, क्रियात्मक ज्ञान प्रैग्मैटिक नॉलेज, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान इंस्टीट्यूटिव नॉलेज। तो ये थे सामान्य पहलू और विशिष्ट पहलू के अंतर्गत कौन कौन से पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। अब हम एक एक कर इन सभी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सामान्य ज्ञान के पहलू जनरल फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है प्रागुण-भाविक ज्ञान ए प्रायोरी नॉलेज। यह वह ज्ञान होता है जिसको बुद्धि अनुभव की सहायता के बिना प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के उदाहरण गणित शास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तर्कशास्त्र में a b से बड़ा है या
बी सी से छोटा है और ए सी से छोटा है या बड़ा है, यह बात केवल लगे हुए चिन्हों से ही हम पहचान लेते हैं, क्योंकि यह तर्क पर आधारित है। तर्कशास्त्र में निगमन के आधार पर जो भी तर्क दिया जाता है वह तार्किक नियमों पर आधारित होते हैं। बहुत सी कहावतें, कथन, लोक प्रचलित प्रथाएं, परंपराएं व सत्य जिनको हम दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, सभी प्रागुनभाविक ज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। वही बात करें अगर हम प्रायोगिक ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज की, तो यह अनुभव ज्ञान प्रयोग पर आधारित ज्ञान होता है। यह ज्ञान प्रागुनभाविक ज्ञान से भिन्न ज्ञान है। यह इंद्रिय या सेंसरी और बाहरी जगत के अनुभव, निरीक्षण और मनुष्य के स्वयं के अनुभव, अवलोकन और निरीक्षण, इंस्पेक्शन से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंद्रिया ज्ञान के द्वार हैं। सेंस आर गेट वे ऑफ लर्निंग। अब बात करें हम तो सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार, जिसमें सबसे पहले आता है उपनिषद एवं ज्ञान के प्रकार। उपनिषद एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। उपनिषद में ज्ञान हेतु विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें ज्ञान के दो प्रकार बताए हैं, पराविद्या और अपराविद्या। अगर हम पराविद्या की बात करें तो इस प्रकार का ज्ञान भौतिक संसार और बाहरी प्रकृति से संबंधित होता है। इस भौतिक संसार की जानकारी हेतु हमें अपनी 5 इंद्रियों और तर्क का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार के ज्ञान को हम लौकिक ज्ञान कह देते हैं। पराविद्या को अपराविद्या से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं हम अपराविद्या किसे कहते हैं। तो अपराविद्या का संबंध दूसरे लोक के साथ है। इस लोक से परे के लोक के ज्ञान को अपराविद्या कहते हैं, क्योंकि यही आत्मज्ञान की ओर ले जाने का स्थान है। यह ज्ञान मानव प्रकृति का सर्वोच्च ज्ञान है। यह ज्ञान व्यक्ति के स्वयं को जानने, आत्मा से और परमात्मा से संबंध रखने वाला ज्ञान है। यह आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक संबंधों को बताता है। वहीं अब बात करते हैं हम श्रीमद् भागवत गीता और ज्ञान के प्रकार। श्रीमद् भागवत गीता एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। श्रीमद् भागवत गीता में भी ज्ञान के 2 प्रकार बताए गए हैं, अपराविद्या और पराविद्या। पराविद्या को अपराविद्या से श्रेष्ठ बताया गया है। गीता के 18वें अध्ययन में 3 गुणों को ज्ञान के अनुसार 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सात्विक, राजसी और तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसका लक्ष्य उस आत्म तत्व का बोध कराना है जो विविधता में एकता के दर्शन
करवाता है। वहीं अब हम बात करते हैं जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार, जिनका अध्ययन हम विस्तृत रूप में जैन फिलॉसफी एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज कल के व्याख्यान के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हमने जाना ज्ञान के पहलू, फैक्ट्स ऑफ नॉलेज के बारे में, जिसमें सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान के पहलुओं पर हमने विचार विमर्श किया। जिसमें सामान्य ज्ञान के पहलुओं के अंतर्गत हमने प्रागुनभाविक ज्ञान, एपेरेरी नॉलेज, और प्रायोगिक ज्ञान, एम्पेरिकल नॉलेज, और सामान्य ज्ञान के प्रकार के अंतर्गत भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार, जिसके अंतर्गत उपनिषद और ज्ञान के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने जाना पराविद्या और अपराविद्या क्या है। वहीं हमने श्रीमद् भागवत गीता और ज्ञान के प्रकार, श्रीमद् भागवत गीता एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत पराविद्या और अपराविद्या को सम्मिलित करते हुए हमने सात्विक, राजसी और तामसिक ज्ञान के बारे में जाना। तो ये था सामान्य ज्ञान के पहलू, जनरल फैक्ट्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत। अब हम अध्ययन करेंगे आगे कल की व्याख्यान के अंतर्गत जैन दर्शन और ज्ञान के प्रकार। धन्यवाद।